चुकी है रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद, बीच रही है चुनावी बिसात। किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं जनता करेगी तय, किसको बनाएगी अपना सरताज। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। चुनाव पर चर्चा, आपके अपने चैनल पर। नमस्कार, स्वागत है आपका चंबल तक पर और मैं हूं आपके साथ राम जादौन। आज हम पहुंचे हैं ग्वालियर के अटल पार्क पर, जो कि डीडी नगर में स्थित है, और हम आपको आज बताएंगे कि मध्य प्रदेश में जो 2023 का चुनाव है, उस चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, भाजपा या कांग्रेस। उसके आज हम लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे। आइए अपन लोगों से मुलाकात कराते हैं। कुछ लोग हैं आज हमारे साथ। नमस्कार भैया, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम विनोद गुर्जर है। विनोद जी, 23 का चुनाव आने वाले हैं जी, और क्या लग रहा है किसकी सरकार रहेगी? सरकार तो वैसे जनता तय करेगी, और मुझे जहाँ तक लग रहा है तय हो वैसे भाजपा की सरकार बनना चाहिए। मुद्दे क्या रहेंगे अब की बार? मुद्दे तो वही चले आए हैं पुराने, या बेरोजगारी या रोड पानी। तो ग्वालियर में क्या समस्या आपको लग रही है, क्या समस्या है और किस मुद्दे पर वोट जाएंगे? ये सबसे ज्यादा जो समस्या है वो रोड, पानी और लाइट, ये सबसे बड़ी समस्या है। और देखता रहा डीडी नगर में सीवर की लाइन की, हाँ सीवर की बहुत ज्यादा समस्या। और भी हमारे साथ भैया हैं। क्या नाम भैया आपका? दीपू राजावत। राजावत जी, बताइए क्या किस मुद्दे पर वोट पड़ेंगे अब की बार? देखो, हम तो बीजेपी वाले हैं। हाँ। बीजेपी ने विकास भी बहुत किया है। आज की डेट में आप ग्वालियर शहर का सबसे अच्छा पार्क है ये अटल पार्क, जो आप देख रहे हैं। सब चीजें हैं, लेकिन अभी अब जैसे ये वार्ड बहुत बड़ा है, 18 नंबर वार्ड बहुत बड़ा वार्ड है। तो इसमें एक तो ये वार्ड के अलग 2-3 वार्ड होने चाहिए, मतलब इस वार्ड में पार्षद अकेले संभाल नहीं पाती। रोडों की स्थिति आप देख ही रहे हैं, धूल मिट्टी इतनी है। इस वार्ड में तो पहले मुन्ना सिंह गोयल विधायक थे, वो कांग्रेस में थे, बीजेपी में आ गए। तो बीजेपी पे वोट पे कोई असर पड़ेगा क्या? जो देखो बीजेपी का वोटर है वो बीजेपी का ही है, जो कांग्रेस का है वो कांग्रेस का है। लेकिन ये बीजेपी का शुरू से गढ़ रहा है ये 18 नंबर वार्ड, और यहीं से विधायक तय होता है, यहीं से सब। बीजेपी का तो 50 साल से महापौर भी रहा है, और भैया बता रहे हैं कि रोड का सीवर की बड़ी समस्या है। समस्या तो ये है कि जनता बढ़ रही है तो वो समस्या भी बढ़ रही है, आप ये समझो। अब एक घर में 4 लोग रहने लगते हैं, 4 कनेक्शन हो जाते हैं, तो वो रोड 4 बार खुद जाती है। ठीक है ना? तो विकास हो रहा है, विकास, लेकिन ये है कि इसमें और सुधार हो सकता है, और चीजें हो सकती हैं। सिंधिया जी आए हैं, सिंधिया जी का कितना इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आज आप देखो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, एयरपोर्ट के कारण हमारी यहाँ की आसपास की रेटें भी बढ़ी हैं। आगे आने वाले समय में जैसे आज पेपर में आया कि चारों तरफ के, मतलब हर सिटी को ग्वालियर से जोड़ा जाएगा, तो उससे रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। धीरे धीरे होगा, लेकिन ये आबादी ज्यादा है तो थोड़ा समय तो लगेगा। क्या नाम भैया? जीतू चौहान। चौहान साहब, जातिवाद पे वोट या विकास? विकास पर वोट यार। धन्यवाद। जातिवाद या विकास, बहुत से लोग हमारे साथ अभी जुड़े थे। आइए हम आपको अटल पार्क में ले जाना चाहते हैं। अटल पार्क में चल रहा है अपन, और लोगों से जानकारी करेंगे। ये देखिए, ये ग्वालियर की रोडों की व्यवस्था है। यहाँ पर धूल मिट्टी उड़ रही है। एक युवा है भैया हमारे साथ। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम है रॉबी माहौल। 23 में चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी ऑलमोस्ट। बीजेपी ने विकास किया है? जरूरी कर ही रही है। तो लोग कह रहे हैं बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया अभी तक। कहने वाले तो कई सारी चीजें कहते हैं, पर जो बीजेपी ने किया है वो आज से पहले कभी नहीं। बीजेपी आएगा। बीजेपी आई। और भी लोग हैं, आइए आपको दिखाते हैं हमारे साथ। ये अटल पार्क में अपन घूम रहे हैं। अटल पार्क की व्यवस्था आपको दिखाएं। ये क्या है, 2 साल हो गए इसको पार्क को बने, और ये पूरी जो है, यहाँ पहले सारा मैदान लगता था, अब इसको पार्क में तब्दील कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। स्टूडेंट भी हैं हमारे साथ, और बहुत से लोग हैं यहाँ धूप का आनंद ले रहे हैं इस पार्क में, और कुछ स्टूडेंट हमारे साथ हैं, उनसे अपन बात करेंगे। क्या नाम है? अंशुल बघेल। आपका? अखंड प्रताप सिंह भदौरिया। आपका?
आपका? पुष्पेंद्र सिंह तोमर। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 11th। कितने साल के हो गए? 17 की। वोट नहीं पड़ा? नहीं पड़ा। आपका? 17 क्या लगता है आपकी बार किसकी सरकार आनी चाहिए? भाजपा की आएगी। भाजपा सरकार। हाँ। मोदी सरकार। विकास किया है भाजपा ने? बहुत सारा। ग्वालियर के रोड तो ऐसा लग रहा है पूरा रोड खुदा पड़ा हुआ है। वो तो यहाँ पे महापौर तो कांग्रेस की बैठी हुई है। तो अभी 70 साल से तो बीजेपी की महापौर थी। कहाँ इधर कहाँ थी? महापौर तो पूरे शहर की होती है। हाँ बिल्कुल होती है। हाँ तो लेकिन फिर भी बीजेपी। हाँ। अच्छा, बीजेपी चाहिए। हाँ चाचा अपने मंत्री हैं। और देखो ये युवा थे हमारे साथ, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने विकास किया है और अब की बार भी बीजेपी की सरकार ही आएगी। और ये देखिए आप देख रहे हैं बच्चे घूम रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंशुमन। कौन से क्लास में पढ़ते हो? सेकंड क्लास में पढ़ते हो। ग्वालियर में रहते हो? हाँ। ये बच्चे हैं धूप सेक रहे हैं। एक भैया है हमारे साथ। क्या नाम भैया आपका? सुदीप चतुर्वेदी। त्रिवेदी जी, क्या लगता है आपकी 23 में चुनाव आने वाले हैं, किसकी सरकार? हम तो भाजपा की चाहेंगे। भाजपा ने विकास किया है, दिख रहा है। देश को समृद्ध बनाया है, राष्ट्र को समृद्ध बनाया है और देश प्रथम है हमारे लिए। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि भाजपा बिक चुकी है, बिल्कुल कुछ नहीं है, घुटवाई चल रही है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। तो पॉलिटिक्स में सब कुछ फेयर हो सकता है, ऐसा तो नहीं है। जातिवाद, देश को बचाना है तो कुछ भी स्तर तक जाना चाहिए। जातिवाद पे या विकास पे वोट? विकास पे। चंबल संभाग में तो जातिवाद ज्यादा चलता है, लेकिन अब धीमे धीमे समय बदल रहा है तो विकास पे ही वोट देंगे लोग। विकास पे वोट देंगे। बिल्कुल भैया का कहना है कि विकास पे वोट देंगे। जो जातिवाद है वो बिल्कुल पूरी तरीके से चंबल संभाग से खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, इधर दिखाइए, काफी लोग धूप सेक रहे हैं। यहाँ पे महिलाएं भी बैठी हुई हैं। आइए हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग भी जुड़ रहे हैं, उनसे अपन बात करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? सुभाष प्रसाद। सुभाष प्रसाद। कहाँ के रहने वाले? हम बिहार के। तो यहाँ काम वाम करते हैं कुछ? क्या काम नहीं करते, बेटा काम करता है ब्लास्टिंग। अच्छा, बेटा काम करता है। तो बिहार में बीजेपी सरकार है। अब तो बीजेपी सरकार नहीं रही बिहार में। नहीं रही। लालू और कौन है वो, क्या नाम है उनका? अखिलेश में लालू नीतीश की सरकार है। तो आप पहले बीजेपी ने अच्छा विकास किया था बिहार में, क्या अब विकास सही हो रहा है? अब तो हम वहाँ रहबे नहीं करते, क्या विकास हो रहा है कुछ पता नहीं चलता है। ऐसे तो बीजेपी का विकास है। तो अब की यहाँ में 23 में चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, तो 24 में भारत में भी है। तो क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की आनी चाहिए। बीजेपी ने विकास किया है। कांग्रेस वाले तो कहते हैं बीजेपी जातिवाद पर वो करती है और धर्म और उसको बांट रही है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम ज्यादा करती है बीजेपी। समझ नहीं आता। हाँ बताओ, क्या नाम है दादा आपका? अपर्वल सिंह। बताइए दादा, क्या लगता है आपको किसकी सरकार, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी में क्या ऐसी खासियत क्या है जो बीजेपी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी सरकार ने सर वो काम किए हैं जो आज तक कोई नेता नहीं कर पाया। यहाँ तक कि इंदिरा जी थी, उनके कार्यकाल में भी वो काम नहीं हुए जो बीजेपी सरकार ने काम करके दिखाया। बहुत से लोग बताते हैं कि बीजेपी ने पूरा ये अपना प्राइवेटीकरण कर दिया, सारी चीजें बेच दी और लोगों को क्या सरकारी कुछ नहीं रहा है, क्या खाएंगे, महंगाई इतनी बढ़ा दी। देखिए सर, ऐसा है, बीजेपी सरकार एक हिसाब से बच्चों का भविष्य तो चौपट कर रही। आपसे बता बहुत खुली बात, जो पढ़े लिखे बच्चे एम्प्लॉयड गवर्नमेंट के हैं। हाँ, अब जॉब ही नहीं निकल रहा है, बता रहे 2 साल 3 साल हो गए जॉब नहीं है पढ़े लिखे बच्चे। हाँ, तो इन पढ़े लिखे बच्चों के विषय में तो भविष्य चौपट है। बीजेपी सरकार के टाइम की बात कर रहा हूँ। बकाया उनके कार्यकाल में महंगाई बढ़ी और अत्यधिक बढ़ी, जिसको सीमा पार कर चुके हैं वो, जो आदमी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसके विषय में आप थोड़ी सा देश तो महंगाई कम होगी, रोजगार होगा तभी तो चलेगा। जाति धर्म पर देश कैसे चलेगा जब रोजगार ही नहीं है? तो कहाँ से ये महंगाई कैसे झेल पाएगा? बीजेपी सरकार अच्छी है, लेकिन बीजेपी की सरकार यहाँ अच्छी है कि उसने 2-3 काम ऐसे किए हैं कि जो कोई सरकार कर ही नहीं पाई। बस मात्र क्या काम किया? एक तो बढ़िया राम मंदिर हमारा बनवा दिया, 370 धारा हटाई है, तो यही सब अच्छी चीजें की हैं, तो इसलिए वो कभी भूलेगा नहीं। तो क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए मोदी से? क्या कहना चाहते हैं चंबल तक के माध्यम से? मोदी जी को हम ये कहना चाहते हैं
कि सर महंगाई घटाइए और बच्चों का भविष्य हमारे बनाइए, जो हमारे बच्चे घर पे बैठे हैं एम्प्लॉयड मैन, इनका भविष्य बनाइए। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल महंगाई चरम सीमा पे न रहे और हमारे बच्चों का भविष्य, जो ये बच्चे हमारे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि महंगाई तो बढ़ेगी, आपकी आमदनी भी बढ़ाई है। तो आमदनी कहाँ बढ़ाई भाई, वो हमें शो करें ना, वो आमदनी की आमदनी कहाँ बढ़ाई। आमदनी प्राइवेटीकरण कर दिया, उसमें काम नहीं है। प्राइवेटीकरण में 10,000 रुपए में बताइए क्या होता है। कुछ लोग लग भी गए हैं, जैसे मान के चलो उनको 10-8 हजार रुपए मिल रहा है, क्या होता है 10-8 हजार रुपए में कमरा मिलता है किराए पे। उनसे पूछिए मोदी जी से कि आपके शहर में आप जाते हैं, आप बच्चे पढ़ने वाले जो है इनको 4-4 हजार 5-5 हजार रुपए में कमरा नहीं मिल रहा है साहब। दिल्ली जैसी जगह में 10-10 हजार 15-15 हजार रुपए दलाली का ले रहे हैं और फिर इसके बाद में कमरा मिल रहा है 15-15 हजार रुपए में। तो ये सोच थोड़ी सा। राहुल गांधी तो कह रहा है कि 24 में अगर सरकार आए तो 60 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल हो जाएगा। नहीं सर, वो असंभव बात है, ये असंभव बात नहीं, ये हम नहीं मानते। इनके कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में राजीव जी कुछ नहीं कर सकते। बकाया इंदिरा जी के टाइम की बात होती तो हम मानते भी, लेकिन इनके कार्यकाल में कुछ नहीं होता। इनके पास तो दिमाग ही नहीं है, आपसे बताएं, इनको सरकार चलाने का ज्ञान ही नहीं है। कांग्रेस मतलब जो है राजीव का बच्चा, ज्ञान नहीं है उसको। तो मध्य प्रदेश में किसकी सरकार होनी चाहिए? बीजेपी। मध्य प्रदेश यूपी चाहे जहाँ हो, बीजेपी चाहिए। हम बीजेपी के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि वो काम की है उसने। तो आप बीजेपी की गलतियां भी गिना रहे? नहीं, गलतियां इसलिए गिना रहे कि जहाँ गलती कर रहे हैं वहाँ गिना रहे। तो गलती नहीं गिनाएंगे तो भाई हम ही तो गिनाने वाले हैं। अब बता तो नहीं, मैंने बता सब कुछ बताया नहीं। अब क्या गलतियां बीजेपी सरकार? अरे गलती अब हम तो जानते ना, बिना पढ़े लिखे हैं, लेकिन गलती अब आप देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो। आप तो मीडिया के ये हो तो सब कुछ देख रहे हो कि गलती क्या है। नहीं, अब मध्य प्रदेश में अभी किसान आपका नाम बताओ दादा। नाम तो हमारा वासुदेव है, पूरा नाम वासुदेव है, ये वासुदेव गुर्जर। तो दादा एक बात बताओ, आप किसान हो, तो किसान अभी खाद की बड़ी मारामारी रही। यूरिया खाद के लिए लोगों ने बड़ी बड़ी लाइनें लगाई, डीएपी खाद के लिए, और सब जगह खाद तो मिला है। लाइट की व्यवस्था भी बढ़िया रही है, कोई ऐसी बात नहीं है, काम तो ठीक है। लेकिन अब जैसे खाद की कीमत बढ़ गई है, तो अब कहते हैं कि सब्सिडी देते हैं तो जो लाभ उसका कोई ले रहा है, किसानों को क्या लाभ मिलेगा? अब जो नगदी लेने वाले हैं उनको क्या लाभ मिलेगा? कांग्रेस तो कह रही है, कमलनाथ कह रहे हैं बहुत भ्रष्टाचारी हुई है। वो तो बेवकूफ बना रहा होगा, पार्टियों का काम यही है, बेवकूफ बना रहा है। आपसे बताएं, वो तो चूतिया बना के सरकार बनाना चाहता है। यही तो बस दुनिया में यही ईमानदारी से काम करते होते तो क्यों हट जाती? बस तो हटे कहाँ है, वो सरकार तो आई गई थी उनकी। वो तो सिंधिया जी ने पैसा लेके बता रहे हैं। सिंधिया जी ने किसी का पैसा नहीं लिया है। सिंधिया क्यों पैसा लेगा? इनको उसमें जगह ही नहीं दी उसने। सिंधिया का मुख्यमंत्री का अधिकारी था यहाँ पे, तो उन्होंने वो कमलनाथ बना दिए पार्टी ने। तो सिंधिया जी अलग हटे गए। 23 में बिल्कुल बीजेपी पक्का। अरे वो तो बीजेपी आई धरी की, वहाँ का दिक्कत है, वहाँ का परेशान बता रहे। आज जो शिवराज ने जो कहा है वो बिल्कुल किया ही नहीं। वो शिवराज तो अब जाने वाले हैं, शिवराज जी दूसरे को बने। मुख्यमंत्री किसको चाहते हैं आप मध्य प्रदेश? तो अच्छा आदमी हो कोई। अच्छा आदमी कौन? आपके आगे नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, नरोत्तम मिश्रा हैं। हमारे यहाँ तो सिंधिया ही काम करने लायक आदमी है, इसी को हम जो है चुनेंगे। सिंधिया, हाँ, ग्वालियर संभाग में हम सिंधिया जी को प्राथमिकता। सिंधिया जी विकास करेंगे, निश्चित करेंगे, क्योंकि वो आदमी ऐसा है कि वो करेगा विकास। लेने देने से नहीं, उसे लाभ उससे कोई नहीं। ये बहुत से लोग कांग्रेस वाले भी आरोप लगाते हैं बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचारी बहुत बढ़ी है। जहाँ देखो तो भ्रष्टाचार है। सब सरकार में रहा है, चाहे बीजेपी की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बीएसपी की हो, और चाहे आपकी कांग्रेस की हो, भ्रष्टाचार कभी न मिटा है और न कोई मिटा सकता है। मिटने का सिर्फ एक ही उपाय संकल्प है कि यदि हर विभाग के लिए निश्चित कर दिया जाए और एक यूनिट बना करके ये विभाग, मतलब एक विभाग को दे दी जाए,
कि आज की डेट में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, कितना काम हो रहा है। नहीं, भ्रष्टाचार हर विभाग के लिए रोक तो लगी है भ्रष्टाचार पे। अरे रोक जो डायरेक्ट किसानों के खातों में पैसा दे रहा है, महंगाई का भी मुद्दा तो है। महंगाई मुद्दा है। तो अब ये जो चीजें हैं विदेश से आ रही हैं और देश चलाना है। पार साल आपकी 8,000 सरसों बिच गई थी, आज इस साल 6500 ही रहेगी। मतलब विदेश सप्लाई हो गई थी पिछले साल। हाँ, इसलिए बाहर जब जाएगी तो वो तो रेट बढ़ेंगे। मतलब कोई भी कुछ भी हो जाए, लेकिन सरकार बीजेपी पक्का, उसमें कोई दो राय नहीं साहब। बच्चों का जोशी ने बिकवाई है, ये कांग्रेस ने तो कबू 3,000 से ज्यादा ही नहीं होने दी। ये कांग्रेस में जो थे दिग्गज वो अच्छा हट गए। अब कांग्रेस में कांग्रेस की तो ये राहुल गांधी वो लड़कपन की बात करता है, क्या है सम्मान तो कोई बात नहीं करता है ढंग की। और इसलिए हमारी जनता तो वोट इनको देगी। सिंधिया जी को वोट जाएगा, बिल्कुल जाएगा। सिंधिया जी पता पैसा ले लिया, कांग्रेस छोड़ दी, उनके पिताजी उसमें साहब वो इनको पैसे की तरफ अगर गौर करते तो इतनी बड़ी ग्वालियर जो बसी ग्वालियर में बता रहे पूरे रोड है खुद ही डली हुई है, सीवर की बड़ी समस्या का है। ये साहब विभागीय कर्मचारियों की कमी है, आपसे बताएं। ये जो सिंधिया जी के आने के बाद महापौर भी बीजेपी हार गई। अब वो बात अपनी जगह पे, हारना जीतना अपनी जगह पे है, वो तो भाई बेस्ट ऑफ लक। हाँ, ये अपने भाग के ऊपर निर्भर करता है कि कौन जीते कौन हारे। बकाया रोड सड़कें ये डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी काम कराते हैं ये इतने परसेंटेज का पैसा खाते हैं कि जिससे कि वर्क ही नहीं हो पाता है, काम ही नहीं हो पाता है। ठेकेदार क्या करे? 40% जो है ऑफिस मांग रहा है। बताइए साहब, ऑफिस को पहले पैसा दे तब जाकर के 60% ठेकेदार को। ये तो सरकारी जिम्मेदारी होती नहीं, जिम्मेदारी नहीं होती है। सरकार पैसा बेचती है, सरकार जो है पैसा बेचती है। वो आता है डीएम लेवल पे है, और डीएम लेवल जो है वो अपना सब गड़बड़ कर देती है। तो इन पे शासन पे मतलब जो है ध्यान दिया जाए। वो जो अपने अभी तक जितने चुनाव हुए देखा गया चंबल संभाग में जातिवाद पे चुनाव ज्यादा होते, तो जातिवाद पे चुनाव होना चाहिए कि विकास पे चुनाव होना चाहिए? जातिवाद पे विकास सब जगह होता है। जातिवाद चल रहा है, ये बात तो ठीक है कि जातिवाद तो चल रहा है। जहाँ जाके बच्चा सोए वही अभी प्रीतम लोधी वाला देखो, प्रीतम लोधी अब ओबीसी समाज को और ऐसी समाज को एक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत देना। उसका काम ही है ये। हाँ, प्रीतम का काम ही है जी। पहले वो लगाए रहा वहाँ पे, मतलब जो है दिल्ली में किसानों की यूनियन 2 साल लगाए रहा, और फिर इसके बाद में उसने जो है तो प्रीतम लोधी जो निष्कासित की है और ये बीजेपी के विरोध में बयानबाजी कर रहा है, तो बीजेपी को नुकसान होगा? बिल्कुल कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसकी तो आदत पड़ गई ना। तो आप गुर्जर हैं, ओबीसी से आते हैं, तो जो प्रीतम लोधी कर रहे हैं उसका कोई असर है? कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। वो तो लोधी परिवार में है, लोधी जाति। केवल वो लोधी नरवरिया जो है वो उसी तक सीमित है, आप लोगों तक नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ा हमें कहा लेना, उससे कुछ फर्क नहीं। हमको तो अच्छा कैंडिडेट चाहिए, बस सीधी सी बात। जो किसानों के हित में काम होना चाहिए। आ जाओ। हाँ, किसान के हित में काम होगा। हाँ, अब किसान निधि जो बंद करके रखी है ये चालू करें। किसान निधि आज साल भर से बंद कर रखी है। जो नए किसान बने हुए हैं, जिनके माता पिता खत्म हो चुके हैं, उनके किसान निधि जो है वो लेखपाल चढ़ा ही नहीं रही। मतलब लेखपाल कह, बल्कि ये जो बोलना चाहिए, हाँ लेखपाल ये चढ़ा ही नहीं रहे हैं। उसमें बताओ दादा। कोई भी सरकार बने, भ्रष्टाचार जब तक अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं की जाएगी तब तक भ्रष्टाचार तो सरकार ही खत्म करेगी, कंट्रोल तो अधिकारियों पर सरकार का ही रहता है। हाँ, सरकार जब तक सत्तर नहीं करेगी अधिकारियों को पूरा भ्रष्टाचार नहीं बैठेगी सरकार, तब तक कुछ विकास होने वाला नहीं। तो क्या मतलब कौन सरकार ईमानदार कौन सी है? बीजेपी, कांग्रेस, कौन सी सरकार चाहिए? नहीं, सब तो ईमानदार है और कोई सही भी नहीं। सब ईमानदार और कोई सही भी नहीं। बीजेपी इतने साल से है, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी तो अब उबे गया, अब तो नई सरकार चाहिए, कांग्रेस सरकार आ जाए। भ्रष्टाचार नहीं खत्म करना चाहती है और ज्यादा बढ़ा देंगे। कोई भी सरकार आ जाए, भ्रष्टाचार अधिकारियों को सफल नहीं किया जाएगा, अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं की जाएगी। शिवराज सिंह भाषण वाले नेता बताते हैं कि शिवराज तो भाषण देते हैं और काम कुछ नहीं करते। काम कर रहे हैं पर विकास के ऊपर कर रहे, ध्यान दे रहे हैं। मेन मुद्दा क्या रहेगा चुनाव, मतलब अब की में क्या रहेगा मेन मुद्दा, किस पे वोट पड़ेंगे? भ्रष्टाचार देख लेगी जनता, भ्रष्टाचार, हाँ उसको ही सरकार चुनेगी जनता। भ्रष्टाचार पर
खत्म होना चाहिए भ्रष्टाचार। बंद हो जाएगा। वैसे आप बताओ आपका अनुभव, आपको भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा? ये अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी होती है, बहुत गहरी है गंजी। अब इसको इनको जड़ को कैसे काटा जाएगा ये तो बताओ। क्या करेंगे? अब वो वहां से आदेश करेगा प्रधानमंत्री, और यहाँ के सरकार जो सरकार है चलाएगी, और ये आदेश करेंगे और ये पालन नहीं करेंगे तो क्या वो धरती पे नहीं उतरेगा आदेश? तो ऐसे कैसे पालन नहीं करेंगे? जनता का हित कैसे? ये सर जाकर सरकार चल रही है जातिवाद और धर्मवाद की तरफ सरकार है, सामंतशाही लोगों की सरकार है। जितना जो गुंडा होगा वो हावी हो रहा है। ये बदलना चाहिए, रोजगार आना चाहिए, बेरोजगारी चल रही है, निजीकरण खत्म होना चाहिए। जो आउटसोर्स से लड़के लगाए जा रहे हैं, हमारे लड़के जो पढ़ रहे हैं, इनकी 1.5 लाख रुपए फीस है, उनको मात्र आउटसोर्स पे 8,000 10,000 रुपया दे रहे हैं, ऑपरेटर बना रहे हैं। ये बच्चे क्या अपना मकान कमरा लेकर नहीं रह सकते? खाएंगे क्या? ऐसी सरकार को तो जड़ मूल से समाप्त होना चाहिए। इसमें जो है इनकी बेईमानी की स्पष्ट नीयत है। सब चीज जीएसटी में ले ली, हमारा आटा चावल दाल जीएसटी में ले ली। अरे डीएल को ले लो जीएसटी में, अभी आ जाएगा अंतर। जीएसटी अगर डीएल में आ जाएगी, जीएसटी में डीएल ले लेंगे, 60 रुपए से क्या है को 62 रुपए डीएल रह जाएगा। यहाँ पर जो है 145% जीएसटी वो लगा रहे हैं बेट। तो वो तो राहुल गांधी तो वही तो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सरकार बनती है। हाँ, ये कहाँ कर रहे हैं? तो ये सरकार तो निकम्मी लुटेरी भेड़ियों की सरकार है, सामंतशाही लोगों की सरकार है। सामंतशाह हटना चाहिए, जनता का वो आना चाहिए शासन, किंतु उसमें भी सामंतशाही लोग फंसे कुछ। कांग्रेस में भी जो बताइए गोदगनी सरकार कौन सी है? सिर्फ सामंत सरकार है, सब एक से हैं, एक दुल्हे दुल्हा धरे हैं। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो दूध का धुला हो, सब ऐसे ही धरे हैं। को सामंतशाही कागू बताओ उठते है, को कागू बताओ उठते का मतलब सिंधिया जी पे सीधा वो ठीक है, हम समझ रहे हैं बात। सिंधिया जी कोई नुकसान नहीं कर रहा है किसी का, कोई कुछ नहीं कर रहा है। सिंधिया तो केवल वहां से हट गया है, जो उसकी जिनने कांग्रेस ने उसे कोई तवज्जो नहीं दी। ये जो है आप कह रहे हैं कि ये नहीं है, सिंधिया जी ने कुछ नहीं किया। बढ़िया, ये बात सही है, सिंधिया जी की मेहनत का उनका फल नहीं मिला है, वो रुष्ट हुए। मगर जो सरकार है वो तो लुटेरी है। उन्हें जीते हुए विधायक 22 विधायकों को खरीद करके ये कर लिया। उनने कौन सा अपना वो कर लिया? अपना खुद तो जीती नहीं है। ये लूटने वाली सरकार है, किसी को डरा धमका के वाली सरकार है। क्या चाहिए अब की बार आपको? क्या किस मुद्दों पर वोट पड़ेगा? मुद्दा तो विकास का और रोजगार का होना चाहिए। और नहीं है इसमें भी हैं कुछ जो है लोग करप्ट लोग हैं। केवल एक दिग्विजय सिंह हटा दिया जाए, कांग्रेस की सरकार आ जाएगी मध्य प्रदेश के अंदर, बीजेपी कहीं नहीं रहेगी। आपको ऐसा लगता है कि सिंधिया जी ने गलती कर ली? कांग्रेस छोड़ के सिंधिया जी ने गलती कर ली? नहीं, ये गलती तो जो उनको खुद एहसास होगा। आप वहाँ पर किसी भी पद पे पहुंच जाएं, माँ श्रीमंत नहीं कहा जाएगा, माँ ज्योतिरादित्य कहा जाएगा। कांग्रेस में श्रीमंत के नाम से बड़ा सम्मानी पद था, इनका सम्मान के साथ लिया जाता। सम्मान वो राजा और रहे, वो आम जनता है। तो अब महाराज ग्वालियर में तो महाराज अभी बोलते हैं। अरे भाई साधारण तौर पे लोग बोलते हैं, लेकिन वो अब है नहीं, श्रीमंत नहीं है। अब तो साधारण पुरुष है, और साधारण पुरुष की तरह से वो रहते भी है। अब सरकार प्रधानमंत्री तो वही बनेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। मोदी को उसको कोई नहीं रोक सकता है। भाई प्रधान लायक कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो मोदी तो देश को तोड़ रहे हैं, जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं। कहाँ से तोड़ रहा है मोदी? कहाँ से तोड़ रहा है? जाति धर्म हिंदू मुसलमान कर रहा है। नहीं, वो कुछ नहीं कर रहा। वो कौन कभी सुना है मोदी जातिवाद के बारे में कभी बोला है? मोदी कभी नहीं बोला। एकता के बारे में बोला है हमेशा। अब बात यही चल रही है सरकार मोदी यही चला सकता है इस समय। देश में एक ऐसा आदमी ये है तो आप मध्य प्रदेश में वोट क्या मोदी के चेहरे पे देंगे? हाँ, मोदी के चेहरे पे देंगे, मोदी के चेहरे पे देंगे। सरकार में मोदी अलग चीज है और प्रदेश अलग चीज है, और जिसको जिम्मेदारी सौंप दी जाए वो जिम्मेदारी सहन करता है और वो कर सकता है। मोदी कोई अलग से पढ़े लिखे नहीं है। मोदी से बहुत योग्य देश में व्यक्ति हैं
जिनसे भी अच्छा चला सकते हैं और मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये तो जो है कहने के लिए है कि आज हम और आप यहाँ पर हैं, इसलिए हमारी पूछी जा रही, हमसे योग्य और भी लोग हैं। ये तो एक भ्रम फैलाना है जो है निजीकरण के बामे आ गए हैं। क्या बता मध्य प्रदेश में विकास में कोई कमी नहीं है ना, हमें तो नहीं दिखाई दे रही। अगर आप लोगों को कभी दिखाई दे रही हो तो ठीक है, वैसे सरकार तो सही चल रही है। भ्रष्टाचार ये भैया बता रहे हैं पूरे भ्रष्टाचार, तो आरोप तो सब दुनिया लगाती है एक दूसरे में। जो सरकार ये अपने जितने भी है भाई साहब, वो सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार है, पहले था और आज है। पहले नहीं था, पहले था, पहले भी था, कांग्रेस के जमाने में था, सपा के जमाने में था, और सपा के जमाने में तो सबसे ज्यादा सपा के कार्यकाल में भ्रष्टाचार जो है स्टार्ट हुआ है। हम यूपी के भी हैं और एमपी के भी हैं, दोनों जगह के हित में बोलते हैं। आपको आई समझ में, हम भी इटावा के हैं, लेकिन भ्रष्टाचार कोई कहे कि यूपी में कम हो तो यूपी में कम नहीं है और न एमपी में कम है, सब जगह भ्रष्टाचार है। लेकिन गुंडागर्दी जो है हमारे योगी ने यूपी से अरे पतन कर दिया। अरे साहब जहाँ घूमिए आप, सोना पहने मजाक का। हम लोग यहीं इटावा के है, पास के बिल्कुल नजदीक के, रास्ता में लौट जाते थे। आपसे बताएं, घड़ी पहने। योगी राज्य में मतलब सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था वेल अप टू डेट योगी राज्य होना चाहिए, चाहे यूपी हो चाहे एमपी। ऐसे भी है 50% गुंडागर्दी खत्म कर दी। 50%। 50% हम क्या चाहते हैं आप? नहीं, मध्य प्रदेश में सरकार सही है, योगी जैसी सरकार होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए योगी जैसी। अभी सुरक्षा व्यवस्था कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो अगर सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं है इसलिए कि उनकी मजबूरियां भी होती है कुछ। हम बता रहे हैं तुमको, मजबूरियां भी है कुछ, ऐसे मुख्यमंत्रियों की मजबूरी भी रहती है। योगी का डिसीजन कोई नहीं ले पाएगा, कोई मुख्यमंत्री नहीं ले पाएगा। चंबल में तो सिंधिया जी का ज्यादा महत्व बताते हैं, और सिंधिया जी ने अभी महापौर का चुनाव भी हार गए और अब की बार सीटें भी कम रही। तो जनता है, जनता जनार्दन है। चंबल परिवार को चंबल ने कभी स्वीकार नहीं किया है, मुरैना हो या चंबल को गढ़ मानते सिंधिया का। कभी कौन सा गढ़ है इनका, चाहे तो इनकी बुआ रही हो जीती हो, कभी भी भिंड से नहीं जीती। भिंड लोग है सवाल, मुरैना से कभी नहीं। ये जो है जिला में तो चलता जीत तो होती रहती है, लेकिन ज्यादातर तो सिंधिया की। शिवपुरी से जीतते सिंधिया परिवार। चंबल संभाग ने कभी स्वीकार नहीं किया। चंबल शेरों की धरती है, वीरों की धरती है। स्वीकार नहीं किया। खड़े काम है चंबल संभाग जालंग चंबल क्षेत्र में। गुना से पहले हार गए ना, गुना से पहले उनकी महाराई का नाम जो है जल कभी नहीं हारी वो का नाम। हाँ, योगेंद्र तो हारे अभी लोकसभा का चुनाव हार गए थे, उसके बाद बीजेपी में राज्यसभा से। तो मतलब जो है लड़कन की बात अलग है। पहलवान लड़ेंगे तो एक आध तो हारेगा जीतेगा, जब सिंधिया गढ़ेगा, सिंधिया गढ़ा उतर है शिवपुरी साइड में। जनता का मूड है, जिसको भी वोट दे जाए, जिधर को झुक जाए, और ऐसा गढ़ किसी का भी नहीं है। अच्छे नेता हो गए, अच्छे गिर गए। ये तो जनता है अपनी, वो जनता जनार्दन है, जिसको भी वोट देना चाहे उसको देगी। और तुम बताओ क्या नाम है, बताओ। सिंह तोमर। कौन से क्लास में पढ़ते? 11th में अभी। तो कितने साल के हो गए? अभी तो 17 साल के। वोट नहीं हुआ अभी वोट नहीं आया। क्या लगता है आपकी सरकार किसकी होनी चाहिए? सरकार तो बीजेपी की आएगी, मोदी जी की। बस उनसे इतना कहना कि जो भर्ती वगैरह जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मेरा भैया वगैरह कर भी कर रहा है, उनकी ना तो उनका पेपर आया है एसआई का। 4-5 साल हो गए एसआई का पेपर नहीं आता। जब वोट होंगे तभी। 4 साल की भर्ती है, 4 साल का, फिर रिटायर कर देंगे। 25% उसमें ज्वाइन कर देंगे। 75% दिन में चले जाएंगे। जब प्राइवेटों में चले जाओगे। नहीं, 75 तो जा हटाओगे। नहीं, अब आप कह रहे हैं बीजेपी में बेरोजगारी है, नौकरी नहीं है। आपके भैया 4 साल से बेरोजगार हैं, फिर बीजेपी सरकार चाहिए। सरकार तो देखो अंकल, हमारा वोट अभी आया नहीं है, और सब वैसे उन्होंने तरक्की की। घर के परिवार के मम्मी पापा दादा सब देते। हाँ, तो वो देते ना कि उन्होंने डिफेंस वगैरह अच्छा किया है। पापा भी सीआरपीएफ में मेरे। अब ये भर्ती वगैरह आ नहीं रही, तो एमपी में तो वैसे ही। सरकार से क्या कहना चाहते हैं?
सरकार से तो बस इतना कहना है कि वो भर्ती वगैरह निकलवा दे, जो तैयारी कर रहे हैं 18 के बाद 21 हो जाएगी, 3 साल अभी बीच में आया नहीं था लॉकडाउन की वजह से, भर्ती की लेखनी नहीं थी, तो फिर सब बैठ ही रहते, फिर उनकी एज हो जाती है, फिर वो भर्ती देख नहीं पाएंगे, फिर तो वो 4 साल की भी रह गई। तो क्या अभी जो अग्निवीर ने कहा उससे खुश नहीं? उसे 4 साल की नौकरी तो कह रहे हैं आप, जब तक आप 21 साल का होगा तब तक 25 लाख रुपए आपकी जेब में हो जाएगा, उसके बाद आप भी कुछ भी करो 25% की आपको छूट दे रहे हैं। 25% की वो छूट दे रहे हैं, फिर उसके बाद 25 वो 1 लाख एक साथ पैसे दे देंगे, उनसे क्या घर चल जाए? महंगाई भी तो बढ़ती जा रही है, कब तक चल जाएंगे वो? 25 लाख कब तक चलेंगे ना? मतलब 25 लाख के बाद दोबारा भी भर्ती देख सकते हो, 25% में आपका नंबर आ जाए। अब आपको मतलब भरोसा कैसे कि मतलब वापस निकल जाएंगे आप आर्मी में, कैसे भरोसा कर सकते हैं? तो उतनी तनख्वाह में आपको 10 लोगों की तनख्वाह में आपको 50 लोगों को रोजगार दे रहा है सरकार, बोल रही। अब दे रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि 25 लाख आपको मिलेगा। मतलब कितनी भी गलती हो सरकार बीजेपी की चाहिए। नहीं गलती का नहीं गलती की बात नहीं है, हम उनकी मतलब पॉइंट्स को बता रहे हैं कि जो गलती है ना उनको सुधारें, बस उस पर काम करने। डिफेंस वगैरह भी अच्छा कर दिया, मिलेंगे ना मिलना ही। सरकार सबकी अच्छी है, वो काम करने पे, अब जो जैसा काम करेगा मतलब लोग हैं वो उस पर ही वोट देंगे ना, जिससे आप जनता सब जानती है, जनता जनार्दन जहाँ वोट करेगी उसकी सरकार बनेगी। हमारे साथ युवा भी जुड़े, बुजुर्ग भी जुड़े, उनका सबका मानना है कि बीजेपी सरकार अच्छी है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी बीजेपी में बढ़ी हुई है। युवाओं का कहना है कि अगर रोजगार मिल जाए तो बीजेपी की सरकार से अच्छी कोई सरकार नहीं है। कांग्रेस के भाई भी हमारे साथ एक समर्थक थे, वो भी जुड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अब देखना यह है कि सिरमौर किस पर चढ़ेगा, या बीजेपी कांग्रेस, तो समय बताएगा, 6 महीने बाकी हैं। अब किसी नए शहर में और नई जगह पर आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक से ही नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।